नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के बीएड तृतीय सेमेस्टर के हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं हाजिर हूँ। इस प्रश्न पत्र को देखेंगे, इसमें कुल 11 प्रश्न हैं। इन 11 प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे तो आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे पहले तो आप जो भी सोचेंगे, जो भी लिखेंगे परीक्षा में, वह कक्षा 6 से हाई स्कूल तक के बच्चों के स्तर को ध्यान में रखकर माध्यमिक स्तर के का ध्यान रखेंगे। दूसरा बात, आप एक हिंदी शिक्षक के रूप में अपनी बातों को लिखेंगे। पहली 2 यूनिट आपने हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, बस उसको रिवीजन करना है। तीसरी यूनिट के कुछ वीडियो पर हमने लेक्चर बनाए हैं, वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आपने अभी नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिएगा। तो चलिए इन सभी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं एक एक करके, धीरे धीरे, और उसको समझेंगे प्रश्नों को, क्योंकि प्रश्न वही रहते हैं, प्रश्न को थोड़ा सा उसी में घुमा दिया जाता है और आप समझ नहीं पाते हैं कि यह प्रश्न कहाँ से आया है। पहला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण के सामान्य व विशिष्ट उद्देश्य बताइए। कभी कभी केवल सामान्य उद्देश्य पूछ लेगा शार्ट में, कभी कभी विशिष्ट उद्देश्य पूछ लेगा, और जब लघु में पूछेगा तो दोनों पूछ लेगा, सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य बताइए। तो आपने लेसन प्लान लिखते वक्त सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य को पढ़ा होगा और लेसन प्लान में लिखा होगा, तो आपको भली भांति याद हो गया होगा। दूसरा प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य, प्रकार एवं आवश्यकता बताइए। यह प्रश्न थोड़ा सा बदल देगा कि माध्यमिक स्तर में पढ़ाते समय आपके पाठ्य पुस्तकों का क्या उद्देश्य है एवं उसके कितने प्रकार हैं और आवश्यकताएं क्या हैं। ठीक है, यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है बदल कर। तीसरा प्रश्न है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या है। यह भी शार्ट में कभी कभी आ जाता है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक, या फिर दोनों। अगला प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि यह वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, यह आना ही है। हिंदी भाषा शिक्षक के भूमिका आप बताएंगे, या उसके गुण, या उसकी विशेषताएं, यह तीनों आप याद कर लेंगे। उसके बाद आप पहली और दूसरी यूनिट में आएंगे, जहाँ आपको गद्य, पद्य और चंपू में अंतर पता होना चाहिए। हिंदी साहित्य का आपका वर्गीकरण, आप अगर हिंदी साहित्य के वर्गीकरण को याद कर लेते हैं आपके, तो 2 से 3 प्रश्न यहीं से फंस जाएंगे। कितने, कैसे वर्गीकरण है, रीतिकाल क्या है, भक्तिकाल क्या है, रीत मुक्त क्या है। ठीक है, इन सभी से प्रश्न बनेंगे। तो यह प्रश्न आपको याद करने से आपके 2 या 3 प्रश्न, उनकी विशेषता क्या है, रीतिकाल की विशेषता क्या है,
भक्ति काल की विशेषता क्या है, इन सब से प्रश्न बनेंगे। आगे आपका है आत्मकथा, उपन्यास, संस्मरण तथा कहानी पर टिप्पणी लिखिए। इन पर टिप्पणी आप चारों पर लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, 4 में से 1 जरूर आएंगे। अगला प्रश्न है उपसर्ग प्रत्यय से क्या समझते हैं, इसको भी आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है मातृभाषा की परिभाषा एवं इसका महत्व। यह प्रश्न थोड़ा सा बदल कर भी आ सकता है कि राजभाषा, क्योंकि हमारी राजभाषा हिंदी है, तो राजभाषा की परिभाषा एवं इसका महत्व, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। आपका अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण के विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। और सबसे अंतिम प्रश्न है भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण का महत्व, उच्चारण दोष के कारण एवं निवारण के उपायों पर प्रकाश डालिए। यदि ऐसे पूरा प्रश्न आता है तो दीर्घ में आएगा। यदि इसमें से एक ही चीज़ पूछता है, महत्व पूछता है, तो शॉर्ट में, या 2-3 चीज़ पूछते हैं तो लघु में। ठीक है, यह कुल 11 प्रश्न है। इन 11 प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ऐसे ही सभी विषयों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आप इसको देख लीजिएगा और इस हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा और अपने मित्र दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।